सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। मैं सेल्फ डॉक्टर मुकेश कुमार और स्वागत है आपका हमारे एमकेएस चैनल में। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बीएस नर्सिंग वर्सेज जीएनएम वर्सेज एएनएम के बारे में। काफी ज्यादा कमेंट आ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों के, और जैसा कि आपको पता है सही सारे कमेंट हमारे द्वारा देखे जाते हैं। काफी सारे विद्यार्थियों का यही कहना था, सर यहाँ पे बीएस नर्सिंग कोर्स अच्छा होता है या जीएनएम कोर्स अच्छा होता है या फिर एएनएम कोर्स अच्छा होता है, हमको कौन सा कोर्स करना चाहिए, हमको थोड़ा गाइड कीजिए। इस वीडियो में आपको सब कुछ मैं बताने वाला हूं और उसके बाद आप खुद डिसाइड करोगे कि हमारे लिए अच्छा ऑप्शन क्या रहने वाला है। यहां पर हम बात करेंगे कि अगर आपको बीएस नर्सिंग करनी है या जीएनएम करना है या फिर एएनएम करना है तो इसके लिए आपका एलिजिबिलिटी योग्यता क्या रहता है, यहाँ पर कॉलेज का फीस क्या रहता है। इसके अलावा हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये किस टाइप का कोर्स है, जो भी आप करने जा रहे हो इसमें क्या क्या स्कोप है, क्या क्या सैलरी है, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और इनके फॉर्म कब भरे जाते हैं सारा डिटेल आपको सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में मिलने वाला है। और मैंने आपको पहले बता रखा है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है, तो ऐसी मेडिकल नर्सिंग की नॉलेज आपको मिलती रहेगी। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता के बारे में। अगर आप बीएस नर्सिंग करना चाहते हो, जीएनएम करना चाहते हो या फिर एएनएम करना चाहते हो तो इसके लिए क्या क्या योग्यता आपका होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके बीएससी नर्सिंग कोर्स की, कि अगर आपको बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना है तो इसके लिए क्या योग्यता चाहिए। तो इसके लिए जो योग्यता गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखी है वो यहाँ पे कर रखी है कि आपका साइंस बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में, तो आप इस कोर्स को कर सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश ये सब्जेक्ट होना जरूरी है, और इन सब्जेक्टों में कम से कम आपका 40% अंक होना चाहिए, और आपकी जो उम्र है वो कम से कम 17 साल होना चाहिए, तो आप इस कोर्स को कर सकते हो। अब इसी प्रकार अगर हम बात करें आपके जीएनएम कोर्स की, कि जीएनएम का कोर्स कौन कौन कर सकता है और ये किसके लिए अच्छा रहता है। बेसिकली जो जीएनएम कोर्स है ये आपका रहता है 3.5 साल का कोर्स, और इसके लिए जो योग्यता है वो है यहाँ पर 12th पास और एनी स्ट्रीम एनी सब्जेक्ट, कोई भी विषय हो आपका 12th में आप कर सकते हो, चाहे आपका यहाँ पे आर्ट्स कॉमर्स हो या फिर आपका मैथमेटिक्स हो, तब भी आप इस कोर्स को कर सकते हो। फिर आता है आपका यहाँ पे एएनएम, कि अगर हमको एएनएम करना है तो इसके लिए क्या योग्यता रखी गई है गवर्नमेंट द्वारा। बेसिकली यहाँ पर आपका 12th पास होना जरूरी है, और कोई भी सब्जेक्ट आपका हो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आर्ट्स कॉमर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं एएनएम के लिए। और इसी के साथ अगर हम एज की बात करें तो आपका एज कम से कम यहाँ पे 17 साल होना चाहिए। और एएनएम की खास बात है कि ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ महिला अभ्यर्थी यानी कि गर्ल्स के लिए रहता है। तो अगर आप बॉयज हो तो आप एएनएम का कोर्स नहीं कर सकते, आपके लिए जीएनएम और बीएस नर्सिंग वाला ऑप्शन रहता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपका योग्यता इन कोर्सेज के लिए रहने वाला है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आपकी कोर्स अवधि के बारे में, कि कितना टाइम लगता है इन कोर्स को करने के लिए। अगर हम बीएस नर्सिंग की बात करें तो इस कोर्स को करने के लिए जो आपको टाइम लगता है वो लगता है 4.5 साल का। 6 महीने की इसमें इंटर्नशिप होती है और 4 साल का आपका बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है। इसी प्रकार अगर हम जीएनएम की बात करें तो इसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 3.5 साल। 3.5 साल में कंप्लीट आपका हो जाता है। 3 साल का आपका जीएनएम का कोर्स और प्लस 6 महीने की इंटर्नशिप इसमें रहती है। इसी प्रकार अगर हम एएनएम की बात करें कि एएनएम के लिए कितना टाइम हमको लगता है, तो एएनएम का जो कोर्स होता है वो 2 साल का होता है। 2 साल में कंप्लीट आप कर सकते हो। अब बात कर लेते कोर्स टाइप के बारे में, कि ये किस प्रकार के किस टाइप के कोर्स है। तो आपका बीएससी नर्सिंग जो कोर्स है वो एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। डिग्री कोर्स का बेनिफिट होता है कि आप मेडिकल फील्ड के अलावा बाकी के जो अदर फील्ड है उनमें भी अप्लाई कर सकते हो। क्लियर। फिर आता है आपका जीएनएम। तो जीएनएम किस प्रकार का कोर्स है, किस टाइप का कोर्स है, तो ये आपका डिप्लोमा टाइप कोर्स है, यानी कि डिप्लोमा कैटेगरी में इसको रखा गया है। फिर आता है आपका एएनएम। तो एएनएम आपका सर्टिफिकेट कोर्स है, यानी कि आप इसी फील्ड में रह सकते हो, अदर फील्ड में नहीं जा सकते। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है डिग्री
डिप्लोमा और सर्टिफिकेट में आपको बेसिक अंतर पता होना चाहिए। तो डिग्री का मतलब है कि आप मेडिकल फील्ड के अलावा अदर फील्ड में भी जा सकते हो। जैसे कि मेडिकल की जो वैकेंसी निकलती है, नर्सिंग ऑफिसर हो गया, सीएचओ हो गया, है ना, स्टाफ नर्स हो गया, इनमें तो आप अप्लाई कर ही सकते हो। लेकिन अगर आपके पास डिग्री है जैसे कि बीएससी नर्सिंग, तो आप अदर फील्ड जैसे कि यहाँ पे आईएएस हो गया, आरएस हो गया, आईपीएस हो गया, अदर काफी सारी वैकेंसीज जो निकलती है वहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेक्चरर की वैकेंसी हो गई, वहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये मतलब होता है डिग्री का। जबकि डिप्लोमा की अगर हम बात करें तो डिप्लोमा में आप अप्लाई नहीं कर सकते अदर वैकेंसी में। आप आरएस के लिए, आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपके पास डिप्लोमा है तो, क्योंकि डिप्लोमा का मतलब होता है कि आप उसी फील्ड में अप्लाई कर सकते हो। यानी कि आप मेडिकल फील्ड को, हॉस्पिटल सेक्टर को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। तो इतना अंतर होता है डिग्री और डिप्लोमा में। तो ऑब्वियसली बात है कि अच्छा आपके लिए डिग्री रहता है, लेकिन इसके लिए योग्यता भी थोड़ा हाई रहता है। अगर आपके पास योग्यता ज़्यादा नहीं है तो फिर कॉम्प्रोमाइज आपको डिप्लोमा से करना पड़ता है। सो चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं स्कोप के बारे में और सैलरी के बारे में कि किसमें कितना स्कोप है, किसमें कितना सैलरी है। सो प्रिय विद्यार्थियों, स्कोप की बात करें तो स्कोप ऑल मेडिकल फील्ड में बहुत ही ज़्यादा रहने वाला है। अगर हम यहाँ पे बीएससी नर्सिंग की बात करें तो आपको पता होगा कि एम्स में बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहती है। इसके अलावा आपका सीएचओ हो गया, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी आप बन सकते हो, आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो, आप स्टाफ नर्स बन सकते हो, इसके अलावा आप हेल्थ इंस्पेक्टर बन सकते हो। काफ़ी सारी वैकेंसीज निकलती है। इसके अलावा आप लेक्चरर बन सकते हो। तो स्कोप तो बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे। अगर जीएनएम की बात करें तो जीएनएम में भी आप ये सब बन सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस मांगा जाता है, अभ्यास मांगा जाता है। जबकि बीएससी नर्सिंग वालों से कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता। इतना सा अंतर रहता है। और एएनएम की बात करें तो एएनएम में जो स्कोप है वो रूरल, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला है। जैसे कि आपका आंगनबाड़ी क्षेत्र हो गया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया, वहां पर स्कोप रहता है और अधिकतर वैकेंसी उसी क्षेत्र में निकलती है, ग्रामीण क्षेत्रों में। अब सैलरी की बात करें कि किसमें कितना सैलरी रहता है, तो यहाँ पे ये डिपेंड करता है आपकी पोस्ट के ऊपर। तो यहाँ पर अगर आप नर्सिंग ऑफिसर हो एम्स में तो आपका जो वेतन होता है स्टार्टिंग वो 19,000, 90,000 से स्टार्ट होता है। तो ये बेसिक सैलरी है। अगर आप सीएचओ, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के लिए अप्लाई करते हो तो इसका जो बेसिक सैलरी होता है वो 40,000 रुपये होता है। अगर आप स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पर जो आपका वेतन होता है वो होता है आपका यहाँ पे 35,000 प्लस, जो कि आपके एक्सपीरियंस के अनुसार बढ़ता जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, स्कोप तो बहुत ही ज़्यादा है मेडिकल फील्ड में। इसके अलावा आपको पता है ना कि आप टीचिंग सेक्टर में भी अप्लाई कर सकते हो अगर आप नर्सिंग कोर्स कर लेते हो तो। अब यहाँ पर काफ़ी सारे प्रिय विद्यार्थी हमसे बोलते रहते हैं, सर इनका एडमिशन का प्रोसीजर क्या रहता है, तैयारी हमको कैसे करना चाहिए और हमको कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो ये सारी डिटेल अभी हम चर्चा करेंगे। देखो, एडमिशन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि इन कोर्सेज में प्रवेश के लिए गवर्नमेंट द्वारा इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है प्रत्येक वर्ष, और वो इंट्रेंस एग्जाम आपको देना होता है। तो उसकी तैयारी हमने स्टार्ट करवा रखी है। अगर आपको भी तैयारी करनी है तो आप इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हो। नया बैच स्टार्ट हो चुका है जहां पर आपको बीएस नर्सिंग इंट्रेंस एग्जाम, प्रे एग्जाम का तैयारी करवाया जाएगा और जीएनएम प्रे एग्जाम का तैयारी करवाया जाएगा। क्योंकि आपको पता है काफ़ी सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पर जीएनएम के लिए इंट्रेंस एग्जाम होता है और काफ़ी सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पर 12th की मेरिट के बेसिस पे एडमिशन हो जाता है। तो एडमिशन प्रोसीजर की अगर हम यहाँ पर फुली बात करें तो आपका बीएस नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। इंडिया में किसी भी कोने में आप देख लो, एंट्रेंस एग्जाम देना ही होगा, तभी आप यहाँ पर प्रवेश ले सकते हो। और काफ़ी सारी तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर आपको नीट का एग्जाम भी देना होता है अगर आपको बीएस नर्सिंग कोर्स करना है तो। जैसे कि आपका बीएचयू हो गया, जिपमर हो गया, है ना, इसके अलावा आपका एलएचएमसी हो गया। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर नीट का एग्जाम कंपलसरी है। बाकी स्टेट में आपको एंट्रेंस एग्जाम देना ही होता है, जिसकी तैयारी हमने शुरू करवा रखी है। बाकी जीएनएम एडमिशन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पर 12th की मेरिट के बेस पर होता है काफ़ी सारे स्टेट में, और काफ़ी सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पर
आपका पर एग्जाम होता है, जैसे कि एमपी हो गया, आपका झारखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। जबकि आपका राजस्थान हो गया, जैसे स्टेट में मेरिट के बेस पर होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है एडमिशन प्रोसीजर में। और एएनएम के लिए भी सेम यही क्राइटेरिया है, काफ़ी सारे स्टेट में मेरिट के बेस पर होता है और काफ़ी सारे स्टेट में एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर इनके एप्लीकेशन फॉर्म कब निकलते हैं? सो प्रिय विद्यार्थियों, जब आपका 12th का एग्जाम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ये फॉर्म निकाले जाते हैं। वो तो हम आपको बता देंगे क्योंकि आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है। और जो सबसे पहले फॉर्म निकलते हैं वो आपके एम्स, बीएस नर्सिंग, मिलिट्री नर्सिंग, इनके पहले निकलते हैं और वो सारे फॉर्म मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हमारे लिए कौन सा कोर्स अच्छा रहेगा, बीएस नर्सिंग या जीएनएम या एएनएम? तो देखिए, ये डिपेंड करता है आपकी योग्यता के ऊपर, आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर। सो अगर आप साइंस बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो मैं आपको यही कहूँगा, आपको सिर्फ और सिर्फ बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप नर्सिंग कोर्स करने जा रहे हो तो सबसे बेस्ट है बीएससी नर्सिंग आपके लिए। स्पेशली साइंस बायोलॉजी विद्यार्थियों का भविष्य इसी में सुनहरा है। और अगर आप आर्ट्स कॉमर्स कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप नर्सिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो एक ही ऑप्शन है जीएनएम। ये कोर्स सबसे बेस्ट रहेगा आर्ट्स कॉमर्स वालों के लिए जो यहाँ पर मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं। फिर यहाँ पर बात आती है कि सर हमारा आर्थिक स्थिति थोड़ा कमज़ोर है और स्पेशल लड़कियों के लिए जिनको बड़े शहरों में नहीं भेज सकते पेरेंट्स, तो उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है एएनएम का। तो आपको एएनएम करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपके लिए ऑप्शंस ये रहने वाले हैं। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने योग्यता की बात कर ली, कोर्स अवधि की बात कर ली, कोर्स के टाइप मैंने आपको बता दिए, यहाँ तक कि एडमिशन का प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि आपके लिए अच्छा कोर्स कौन सा रहने वाला है। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी जिनको तैयारी करनी है और हमारी तरह मेडिकल फील्ड में आना है, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, तो फिर आप ऑनलाइन कोचिंग भी कर सकते हो। हम ऑनलाइन कोचिंग करवाते हैं। इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर देना जहां पर नया बैच स्टार्ट हो चुका है। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इतना इन्फॉर्मेशन देने के बाद फिर भी कोई डाउट रह गया हो, कुछ समझ में आपको थोड़ा सा नहीं आया हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सारे कमेंट में देखता हूं क्योंकि मेरे को पता है स्टूडेंटों की फीलिंग, ठीक है, क्योंकि इस स्टेप से हम गुजर चुके हैं। तो मैं आपके साथ हूं, चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है और मेडिकल फील्ड में मैं आपको लेकर आऊंगा, ये हमारा वादा है।